तो यूपीएससी का एक और प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। कुछ लोग देखिए क्या है कि मेरे भरोसे ज़मीन के बंटवारे को लेकर बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा का आज समय ख़त्म है। कानूनी रूप से आप उतना ही ज़मीन लें जितने ज़मीन का आप टैक्स भर सकते हैं। अपने नाम पर ले लें पैसा देकर। इसके यही फ़ायदा है कि आप और आपका परिवार जो कि सुरक्षित रहेगा। और किसी से ज़बरदस्ती क्या करना है, कानून आप लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार देता है कि आप अपने नाम पर जितना ज़मीन है रख सकते हैं, उसका टैक्स भरिए। जी हाँ, बस यही कहेंगे। आज का वक्त यही है, अब लड़ने का वक्त ख़त्म है। भूमि पर मैं यही एक बड़ा अधिनियम लेकर आया हूँ कि अब लड़ाई करने का समय ख़त्म। बातचीत पर और कानूनी तरीके से सभी लोग काम करें। कानूनी तरीके से काम करने के फ़ायदा यही है कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और टैक्स देते रहेंगे, जिससे आप एक अपने इनकम का स्रोत भी ढूंढेंगे कि इतना ज़मीन है तो इतने ज़मीन का मुझे टैक्स भी देना है। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि यूपीएससी में यही सब पढ़ाया ही जाता है। तो जो लोग भी अगर मेरे भरोसे बैठे हैं ज़मीन बंटवारे के, तो मेरे ओर से मैसेज यही रहेगा और मैं यही कहता रहूँगा। मैं लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS की आवश्यकता क्यों है? यह नौ परिवहनों में किस प्रकार सहायक है? उत्तर 150 शब्दों में दे। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज, क्रेडिट एंड थैंक्स एरिहंट पब्लिकेशन के द्वारा व्याख्या हुआ है। भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन नौ परिवहन प्रणाली है। इसका परिचालन नाम नाविक रखा गया है। इसका निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। कुछ लोग कहेंगे कि इस पर ही वीडियो क्यों बनाए। देखिए, अब क्या है ना कि आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भूमि और आवास, मतलब भूमि और भोजन, रोजगार। तो किस तरह मिल सकता है ये लोगों को मैं बता देता हूँ। ऐसा कर लेंगे तो आप अपने ज़मीन का राजा भी कहलाएंगे। यह एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नौ प्रणाली है जो वास्तविक समय, स्थिति और सेवा प्रदान करती है। इसका उपयोग देश की सीमा से 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में उपयोगकर्ता को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानचित्र तैयार करना, जियोडेटिक आंकड़े एकत्रित करना, चालकों के लिए दृश्य और ध्वनि के माध्यम से नौ परिवहन की जानकारी उपलब्ध कराना, भूभागीय, हवाई एवं समुद्री नौ परिवहन में सहायता प्रदान करना, आंकड़ों के विश्लेषण से आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में सहयोग प्राप्त करना आदि भी IRNSS उपग्रह के प्रमुख कार्य हैं। यूपीएससी में यही सब पढ़ाया ही जाता है। भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता। IRNSS उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विदेशी सरकारों द्वारा नियंत्रित वैश्विक नौ परिवहन उपग्रह प्रणालियों तक पहुंच संकटपूर्ण स्थितियों में सुनिश्चित नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत द्वारा अमेरिका से ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली GPS के माध्यम से त्वरित सूचना प्रदान करने की मांग की गई थी, लेकिन इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा नकारात्मक सहयोग दिया गया। इस घटना से प्रेरित होकर भारत नौ परिवहन के क्षेत्र में अपनी प्रणाली विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध हुआ। भारतीय नौ परिवहन प्रणाली के पूर्ण रूप से कार्य कर आरंभ करने के बाद अन्य देशों की निर्भरता भारत की ओर बढ़ने लगी, जिससे भारतीय राजकोषीय में वृद्धि की संभावना हुई। नौ परिवहन में सहायक रूप से भूमिका। भविष्य में वैश्विक नौ परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं समाहित है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित IRNSS प्रणाली भी कई क्षेत्रों में सहयोग करती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है।
IRNSS प्रणाली का उपयोग समयांकन सेवाएं भारत और उसके चारों ओर 1500 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र में प्रदान करने तथा वास्तविक समय स्थिति का आकलन करने में किया जाता है। IRNSS दो सेवाएं प्रदान करती है: सार्वजनिक स्थिति सेवा जो नागरिक उपयोग के लिए खुली होगी, और सीमित सेवा जो अधिकृत उपयोगकर्ताओं सेना को शामिल करते हुए के लिए होगी। भौगोलिक स्थानों के सटीक निर्धारण में IRNSS अत्यंत उपयोगी होता है। इसके माध्यम से किसी स्थान, कार, वायुयान, जहाज एवं पोतों आदि की सटीक वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह एक स्थान समय सूचना प्रदान कर सकती है। बचाव ऑपरेशन में IRNSS के द्वारा सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसमें भ्रंश हलचलों और भू विरूपण की पहचान करने की तकनीक भी उपलब्ध होती है। तस्वीरों के जियो टैगिंग जैसे फीचर एवं लोकेशन आधारित खेलों के उपकरणों पर किया जा सकता है। इसरो द्वारा कृषि में मृदा प्रकार, मौसम और फसल का ध्यान रखा जाता है और यह उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है। यह मछुआरों को समुद्री में उनकी स्थिति एवं समुद्र की हलचल की जानकारी प्रदान करेगा। इसरो द्वारा विकसित IRNSS प्रणाली ने भारत को उन 5 देशों की श्रृंखला में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी स्वदेश निर्मित नौ परिवहन प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की GPS रूस का ग्लोनक्स, यूरोप की गैलीलियो और चीन के बेइडो और भारत की नाविक नौ परिवहन प्रणाली है। भारत द्वारा अपनी नौ परिवहन प्रणाली के निर्माण एवं विकास के कारण विकसित देशों पर उसकी निर्भरता समाप्त होने के साथ साथ इससे भारतीय मुद्रा को भी बचत होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आसपास कानून की जितना हो सके बढ़ावा दें, क्योंकि कानून राज्य आने का मतलब है विकसित और भी लोग बनेंगे। जो लोग पत्थर के मकान में रहते हैं वो सोना के मकान में पहुंच जाएंगे, जो लोग सोना के मकान में रहते हैं वो हीरा के मकान में पहुंच जाएंगे। कानून का राज आने का यही एक फ़ायदा है।